और बाप और बेटे की जब लड़ाई होती है तो जीतता कौन है? हमेशा बेटा। बाप दयालु होता है। ये जो लोकतंत्र का जो युद्ध है, इस युद्ध में हमेशा बाप बेटा की ही विजय होगी। इस जिला के जितने उम्मीदवार लड़ रहे हैं चुनाव, मैं भी 3 बार से एमएलए हूँ, मंत्री रहा हूँ, मेरे विपक्ष में कई लोग हैं, सबको बुलाइए और बुला के डिबेट कराइए ताकि पूरा देश, बिहार और जिला के लोग भी देखें। एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेवारी क्या है? आप बता दो 30 वर्षों में अगर एक भी कोई सांसद जो हैं बने हैं जो यहाँ के लिए कुछ काम किया हो। और इतनी पवित्र धरती है कि यहाँ पे हिंदुओं का पिंडदान, बौद्ध धर्म की पूजा महागुरु धर्मगुरु दलाई लामा जी, मुसलमानों का हज, ये 3 धर्म की पूजा होती है यहाँ से। ये कितनी पवित्र धरती है। यार संवाददाता आपको बता दें कि गया से आरजेडी ने जो नेता बोध गया से है उनको उतारा है। फिर एक बार आरजेडी ने सरजीत जी को फिर से विश्वास किया और फिर इनको आरजेडी के द्वारा फिर से टिकट दिया गया। यही इनके जो विपक्ष में जो बीजेपी से जो उतारे गए हैं वो है जीतनराम मांझी। जीतनराम मांझी जो है पीछे वर्ग से आते हैं, ये भी कहीं ना कहीं जो पिछड़े वर्ग के जो नेता माने जाते हैं। और इनकी क्या तैयारी, किस तरह से क्या चल रही है, आइए उनसे हम जानते हैं। सरजीत जी, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबों को। और ये बताइए कि जो बीजेपी ने जो गठबंधन, एनडीए की जो गठबंधन है, उन्होंने जो जीतनराम मांझी को उतारे हैं और कहीं ना कहीं जो रहा है जीतनराम मांझी का, वो भी गया से काफ़ी जुड़ा हुआ है। उनका जो विधान गांव भी है जो गया जिला में है, तो कहीं ना कहीं तो आपको सामना जो करना पड़ेगा। देखिए, ये जनता का फैसला होता है जी। जनता को फैसला करना है कि गया ऐसे पवित्र धरती का सांसद कौन बनेगा। और मुझे जहाँ तक भरोसा है, क्योंकि हमारे पिता की भी एक इतिहास रही है, काफ़ी लंबे टाइम तक वो राजनीति किए हैं गया से, तो मुझे लगता है कि हमारा जो काम करने का तरीका है, व्यवहार है, बात है, इस पे सभी जाति धर्मों के लोग जो हैं हमारा साथ देंगे। और मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ, लोकतंत्र का महापर्व है, जिनको लड़ना है हर व्यक्ति का अधिकार है लड़ने का। लेकिन हमारे लिए अगर कोई ईश्वर स्वरूप है तो वह गया जिला के सभी जाति धर्मों के लोग हैं। और हम सब जाति धर्म के लोग से अपील किया है। रास्ता कहीं कठिन नहीं लग रहा है कि इससे पूर्व में जेडीयू के जो अरे एक चीज़ बताइए, जीतनराम मांझी हमारे पिता तुल्य हैं जी। और बाप और बेटे की जब लड़ाई होती है तो जीतता कौन है? हमेशा बेटा। बाप दयालु होता है। तो पिता तुल्य हैं, लड़ रहे हैं। और पूर्व में मेरे पिताजी के साथ भी वो लड़े हैं। भाग्य विधाता को देखिए क्या मंजूर है कि जो व्यक्ति मेरे पिता के साथ लड़े वो अपने बेटे के साथ भी लड़ रहे हैं। तो मैं पूरी मजबूती के साथ कहना चाहता हूँ कि ये जो लोकतंत्र का जो युद्ध है, इस युद्ध में हमेशा बाप बेटा की ही विजय होगी। गया से एक और जो है निर्दलीय उम्मीदवार, उन्होंने 25 तारीख को अपना पर्चा भर दिया है। मैंने कहा कि लोकतंत्र है ना, सबका अधिकार है, सब लोग लड़ सकते हैं। वो उनका कहना है, हमें जो उतरने का जो रहा, प्रशासनिक सेवा से लेकर राजनीतिक जो गतिविधियां रही है, हमें बहुत पीड़ा दी है। इसलिए हमको लगता है कि अब राजनीति के सिवा उसके बिना जो हमारा जीवन है वो अधूरा है। इसी कारण हमें राजनीति में उतरना पड़ा। एक जो है वो काम करने वाले आदमी जो है वो राजनीति में उतरता है, वो ये विकास की बात करता है। मैं तो यही आपसे आग्रह करूंगा कि गया जिला के गांधी मैदान के गांधी मंडप में इस जिला के जितने उम्मीदवार लड़ रहे हैं चुनाव, मैं भी 3 बार से एमएलए हूँ, मंत्री रहा हूँ, मेरे विपक्ष में कई लोग हैं, सबको बुलाइए और बुला के डिबेट कराइए ताकि पूरा देश, बिहार और जिला के लोग भी देखें और अपने अपने राजनीति जीवन की उपलब्धि बता दें। तब जनता तय करे कि किसके पास क्या उपलब्धि है, जनता के लिए किसने काम किया है, फिर गया जिला का जनता जो है मैंडेट का फैसला सबसे बड़ा मिशन जो आपको रहेगा कि नहीं, इस चीज़ पर किसी का ध्यान रहेगा, उस विषय का आप 2 लाइन बताएं। देखिए, ये ऐतिहासिक जगह है ना, और इतनी पवित्र धरती है कि यहाँ पे हिंदुओं का पिंडदान, बौद्ध धर्म की पूजा महागुरु धर्मगुरु दलाई लामा जी, मुसलमानों का हज,
ये 3 धर्म की पूजा होती है यहाँ से। ये कितनी पवित्र धरती है। और जनता ने मुझे मंत्री 17 महीने के लिए बुलाया। 17 ही महीना बनाया। गठबंधन की सरकार। इस 17 महीने में गया जिला में ऐतिहासिक फैसला हमने लिया। टनकुप्पा में 52 एकड़ में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इस देश का सबसे अजूबा, जहाँ पे किसान पढ़ेंगे खेती की हुनर। तो एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेवारी क्या है? आप बता दो 30 वर्षों में अगर एक भी कोई सांसद जो है बने हैं जो यहाँ के लिए कुछ काम किया हो? नहीं। 350 करोड़ का मतलब समझते हैं लोग? 350 करोड़ का हमने दिया। 12 चट्टी में 150 करोड़ का दिया, जहाँ पे गया जिला के किसान कम पानी में खेती का हुनर सीखेंगे। 17 महीने बनाम 17 साल, इसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं। बात करेंगे। तेजस्वी की जो रही सरकार, अभी भी गठबंधन जो आपकी सरकार है, कांग्रेस से लेकर CPI माले वगैरह सारे, अभी भी फूट है इसमें, अभी भी क्लियर नहीं है। ऐसा होता है क्या? ये भाजपा के लोग जो हैं वो परपगंडा उड़ाते। सुन लीजिए, भाजपा के लोग परपगंडा उड़ाते हैं। हमारे पास तो लिस्ट है किनको कहाँ से लड़ना है। हम लोगों की गाड़ियाँ तैयार हो रही है। चुनाव में कांग्रेस गठबंधन के साथ लड़ना है, महागठबंधन में लड़ना है। ये सब बेकार की बातें हैं। मैं गया जिला के जनता से अपील करता हूँ कि सारे कैंडिडेट गांधी मंडप में जुटे और बात हो धर्म से लेकर के विकास तक। नामांकन कितने तारीख हो रही है? कल। हम अपील करेंगे आपके माध्यम से तमाम जाति धर्मों को इस जिला से कि नामांकन गया कॉलेज के खेल मैदान में सभा होगी और नामांकन करके आऊँगा। मैं सब लोग को आने का मैं आग्रह करता हूँ। तो आपने सुना कि इन्होंने साफ तौर पे कहा जो हमारे विपक्षी नेता जो जीतन मांझी है वो हमारे पिता तुल्य हैं, और ये जो है भारत आज़ाद देश है, इसमें किसी को भी रोका नहीं जा सकता कि आप नहीं लड़े, कोई भी आ सकता है। भारत आज़ाद देश है। तो इसी तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहे। धन्यवाद।